एक बार फिर आप लोग का स्वागत है एसीटी पारा मेडिकल कॉलेज के द्वारा आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा जो आरोग्य हेल्थ प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसमें हम लोग आज का टॉपिक है क्या बोलते हैं इम्यूनिटी, मतलब कि प्रतिरोधक तंत्र। हमारे शरीर में इम्यूनिटी का क्या महत्व है, क्या काम है, कैसे यह शरीर हमारा बीमारियों से लड़ता है, कौन सा इम्यूनिटी हमको जन्मजात प्राप्त है, कौन सा इम्यूनिटी को हम बनाते हैं, कौन इम्यूनिटी कहां से प्राप्त करते हैं, इस चीज को जानना जरूरी है। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि इम्यूनिटी क्या होता है। तो इम्यूनिटी मतलब होता है कि प्रतिरोधक तंत्र। हमारे शरीर में जब कोई भी बीमारी होता है तो बीमारियों से लड़ने के लिए जो हमारे शरीर में मतलब कि माँ के द्वारा या जन्म के द्वारा जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए जो शक्ति प्रदान होता है उसको हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं। अब यह इम्यूनिटी जो होता है यह अनेक तरीकों से प्राप्त हो सकता है। नेचुरल इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। वैसे इम्यूनिटी को दो भाग में बांटा गया है, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो अभी हम लोग बात करेंगे जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मतलब कि जो अब इम्यूनिटी जो होता है, जैसे हम देखते हैं कि हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी इंफेक्शन आता है तो हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए पहले तैयार होता है। हमको बाहर से मालूम नहीं होता है कि वह हमारे अंदर प्रवेश किया हुआ है, लेकिन हमारे शरीर में ऐसे ऐसे मौजूद है, ऐसा ऐसा एंटीजन एंटीबॉडी मौजूद है जो उस बीमारी से लड़ता है, उस बैक्टीरिया को मारता है, खा जाता है और वह बीमारी हमको होने नहीं देता है। तो यह सब चीज हम लोग इम्यूनिटी में पढ़ेंगे। सबसे पहले इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। इन्नेट इम्यूनिटी वह ऐसा प्रकार का इम्यूनिटी होता है जो हमको मतलब क्या है कि जन्म के समय हमको जन्म के समय ही हमको प्राप्त है। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है कि कोई भी हमारे शरीर में इंफेक्शन आया तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए जो चीज हमको जन्म से प्राप्त है उसको इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं। जैसे मानते हैं कि बच्चा जब पेट में रहता है तो वह इम्यूनिटी कहां से आता है, तो बच्चा जब पेट में रहता है तो मां के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा या फिर मां के द्वारा पीने वाले दूध से मां के शरीर में जो इम्यूनिटी उपलब्ध है वह इम्यूनिटी बच्चा में हो जाता है। तो अब देखिए इसको क्या हुआ कि यह जैसे भी शरीर में कोई इंफेक्शन आया तो सबसे पहले यही अपीयर होता है। फर्स्ट में क्या होता है, इन्नेट इम्यूनिटी अपीयर होता है और वह बीमारी से लड़ता है, बैक्टीरिया से लड़ता है, वायरस से लड़ता है और उसको मारता है। इसलिए हम इसको फर्स्ट लाइन होस्ट डिफेंस भी बोलते हैं। मतलब कि ऐसा फर्स्ट लाइन होस्ट डिफेंस, मतलब कि जैसे हमारा यह घर है तो घर में क्या है कि बाहर एक गेट है, फिर उसके बाद एक गेट है, फिर उसके बाद एक गेट है, फिर उसके बाद एक गेट है, ऐसे करके बना हुआ है। तो कोई भी बाहरी दुश्मन आएगा तो पहले गेट पे आएगा, फिर उसके बाद वहां से आएगा, फिर वहां से आएगा, वैसे वहां से आएगा। तो ऐसे ही बॉडी का भी होता है। और इसमें जो इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है कि फर्स्ट लाइन इम्यून डिफेंस है। उसके बाद क्या होता है, प्रेजेंट इवन बिफोर फर्स्ट एंट्री, मतलब कि जैसे कोई शरीर में एंट्री हुआ किसी बैक्टीरिया वायरस का तो सबसे पहले यह अपीयर करेगा, यह भेजेगा, यह अपीयर हो जाए कि चलो भाई आओ तो पहले हम देखते हैं तुम कौन है, क्या काम करने आया है। और यह नॉन स्पेसिफिक होता है और इसके पास दे हैव नो मेमोरी, इसके पास मेमोरी नहीं होता है। मतलब कि जैसे पहले हमको कोई इन्फेक्शन हुआ है, ऐसे मानते हैं पहले हमको मलेरिया का इन्फेक्शन हुआ है तो इन्नेट इम्यूनिटी वाले में क्या होता है, जो जन्म के समय इम्यूनिटी आता है वह क्या आता है कि मलेरिया आएगा तो फिर अपना एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा उससे लड़ने के लिए। और आर्टिफिशियल में क्या होता है कि उसमें मेमोरी होता है। तो यह पहले कौन सा बैक्टीरिया वायरस आक्रमण किया है इसको मालूम नहीं है, फिर दोबारा अगर वो बैक्टीरिया आक्रमण करेगा तो उसके खिलाफ यह मेमोरी नहीं बनाएगा, फिर अपना नया एंटीबॉडी बनाएगा। सबसे पहले मालूम है कि देखिए इम्यूनिटी शरीर में होता है, कुछ जन्म के समय मिल जाता है, कुछ इम्यूनिटी को हम लोग वैक्सीन के द्वारा लेते हैं। शरीर में जो हम लोग टीका लेते हैं ना, तो टीका जो वैक्सीनेशन करते हैं वह क्या है, वैक्सीनेशन भी शरीर की इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए जाता है। जैसे मानते हैं कि अभी हम लोग कोरोना का वैक्सीन लिए हैं, चाहे बचपन में जन्म के समय बच्चा को बीसीजी का वैक्सीन दिया जाता है, रेबीज से बचाव के लिए रेबीज का वैक्सीन दिया जाता है, टीबी से बचाव के लिए बीसीजी का वैक्सीन दिया जाता है, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन दिया जाता है, पोलियो का वैक्सीन दिया जाता है। तो वैक्सीन क्या है, यह भी इम्यूनिटी है। शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा मात्रा में उसी का डेड डीएनए या आरएनए स्पोर डाला जाता है। हमारे शरीर में क्या मैकेनिज्म है कि कोई भी चीज हमारे शरीर में इंटर होगा तो हमारे शरीर उससे लड़ने के लिए, उससे फाइट करने के लिए उस पर अपने आप रिस्पॉन्स लेता है। ये बॉडी का मैकेनिज्म है।
ऊपर द्वारा गॉड गिफ्टेड है, हमारे WBC में पाया जाता है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट पाया जाता है, जो शरीर से बीमारियों से रक्षा करता है। तो अब देखिए कि जैसे कोरोना में क्या हम लोग कोरोना का ही मॉलिक्यूल दे रहे थे, तो दो चीज से कोरोना में एंटीबॉडी पैदा हुआ। क्या? एक तो उससे पैदा हुआ जिसको वैक्सीन दिया गया। वैक्सीन में हम लोग क्या किया, कोरोना का थोड़ा सा पार्ट, डेढ़ पार्ट डाले शरीर में, और हमारा शरीर कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हो गया। अब जैसे मानते हैं कि इम्यूनिटी हो गया, जैसे मानते हैं एक बार हमको कोरोना हो गया, तो एक बार कोरोना हो गया और हमारा शरीर कोरोना से लड़ के आ गया, चाहे किसी भी इंफेक्शन से लड़ के आ गया, तो हमारे शरीर में उसका एंटीबॉडी बन गया, यानी खुद इम्यूनाइज हो गया। इसलिए देखे होंगे जिसको एक बार दो बार कोरोना हो गया, उसको दोबारा तीसरा कोरोना होगा तो उतना इफेक्टिव नहीं करेगा, वो मारेगा नहीं। चाहे डेंगू है, चाहे कोई भी चीज होता है, तो दो चीज से हम लोग काम करते हैं। तो अब देखिए कि अब जैसे जिस चीज का हम लोग वैक्सीन ऐसे मानते हैं वैक्सीन में डाले, जैसे हम लोग BCG क्या करें, BCG को जन्म में ही बच्चा के समय BCG का एट बर्थ दिया जाता है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, बच्चा को जन्म के समय में ही टीबी का थोड़ा सा बैक्टीरिया इंड्यूस करा देते हैं शरीर में। अब इसे भी नहीं समझ में आता, सिंपल वर्ड में यही समझिए कि जैसे कोई बच्चा जन्म में ही कोई तंबाकू या कोई गंदा चीज का सेवन करता है, जैसे मानते हैं हम नशा का सेवन करते हैं, तो पहला दिन तंबाकू खाएंगे तो हमारा पूरा शरीर घूमेगा, दूसरा दिन खाएंगे तो थोड़ा कम घूमेगा, तीसरा दिन खाएंगे तो 3 खिल्ली खाएंगे तो वो नहीं घूमेगा, चौथा दिन 10 खिल्ली खाएंगे तो वो नहीं खुलेगा, और 10वां दिन 20वां दिन दिन भर खाएंगे, चारों कोना में रखेंगे तो वो नहीं घूमेगा। तो शरीर हमारा सब, शरीर क्या होता है कि सही गलत सब चीज में बनाता है। तो वैसे ही इम्यूनाइजेशन जो हम देते हैं, बच्चा को वैक्सीन देते हैं, तो उसको बचपन से ही उस बीमारी जो हमारे शरीर, जो हमारे एटमॉस्फेयर में, जो हमारे वातावरण में जो जानलेवा बैक्टीरिया और वायरस है, जो आदमी को मार रहा है, जो बीमारी मतलब प्रोड्यूस कर रहा है और जिससे जाने जा रही है, तो वैसा सिस्टम एक विकसित किया गया है कि क्यों ना हम उसको बचपन से ही उसके शरीर में इम्यूनिटी डेवलप कर दे उस बीमारी के खिलाफ, कि जब वो इन्फेक्शन के कैटेगरी में आए भी तो शरीर पर किसी चीज का उस पर असर नहीं हो। और यह सब हमारी इम्यूनिटी में है, हमारे शरीर में है। जब हमारे शरीर का इम्यूनिटी कमजोर हो जाता है तभी हमको बीमारी होगा। जब हमारा शरीर लड़ते लड़ते थक जाएगा, जो हमारे शरीर के भीतर टी लिम्फोसाइट, चाहे जो WBC में होता है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, यह सब थक जाएगा, तब हमको वह बीमारी पैदा कर सकता है। उसके पहले तो ये सब लड़ेगा, हमको मालूम भी नहीं है, वह सब लड़ाई कर रहा है, उसको मार रहा है, उसको भगा रहा है। तो शरीर का जिसका प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, HIV वाले पेशेंट में क्या होता है, HIV की डिजीज नहीं है, यह इम्यून, इसका नाम क्या पड़ा, इम्यूनो वायरस। ऐसा वायरस जो इम्यून सिस्टम पे वार करता है, यानी जो आदमी के प्रतिरोधक तंत्र को डैमेज कर देता है, खा जाता है, उसको मार, उसी को एड्स होता है। एड्स का बैक्टीरिया जाएगा तो आदमी 10 साल 20 साल भी जिंदा रह सकता है यदि उसका इम्यूनिटी मजबूत है। तो HIV वायरस क्या करता है कि इम्यून सिस्टम पे वार करता है, उसका इम्यूनिटी घटा देगा, इम्यूनिटी खत्म कर देगा। जब इम्यूनिटी खत्म तो बीमारी से लड़ने की क्षमता खत्म। हमारे पास अभी यहाँ पे एटमॉस्फेयर में डायरिया का भी बैक्टीरिया है, वायरस का भी है, बहुत सारा बीमारी है, साल्मोनेला टाइफाइड, तुमको टाइफाइड हुआ है, तुमको डेंगू हुआ है, उसको मलेरिया हुआ है, 50 को बीमारी हुआ है, उसको जॉन्डिस हुआ है, वही चीज हम खाए तो हमको नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारा इम्यूनिटी इतना बड़ा हुआ है कि तुम्हारे इम्यूनिटी से मेरा इम्यूनिटी मजबूत है। हमारे में कुछ आएगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने अपने इम्यूनिटी को बहुत शक्तिशाली बना लिया है। ऐसे कैसे जिम करते होता है, 5 किलो उठाया, 10 किलो उठाया, 20 किलो उठाया, 50 किलो उठाया, 100 किलो उठाया। आप एक नया आदमी को 100 किलो दे तो वहीं पर गिर के हाथ पैर तोड़ लेगा। तो वह सब इम्यूनिटी बढ़ाने से होता हुआ है। आज हम 2 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, 5 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, 10 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, तो इम्यूनिटी जैसे जैसे बढ़ा है वैसे वैसे इम्यूनिटी बढ़ा। जैसे शरीर का इम्यूनिटी बढ़ाओगे वैसे इम्यूनिटी बढ़ेगा। गांव का लोग होता है जो मेहनती होता है, परिश्रमिक होता है, खेत में काम करता है, 5 घंटा 7 घंटा 10 घंटा काम करेगा, कुछ नहीं होगा। शहर के लोग को यहाँ से बाजार भेजो उतने में अरे साला पूरा पसीना हो गया, दम फूलने लगा, सांस फूलने लगा, गोड़ टटाने लगा, डांड दुखाने लगा, उठा नहीं जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा है। तो यही इम्यून सिस्टम का भी इसी तरह काम करता है। शरीर को जितना बैक्टीरिया से, अभी हमारा भारत देश है, भारत में पॉवर्टी ज्यादा है, गंदगी भी ज्यादा है, रक्सौल में ही है, कितना पॉल्यूशन है। तो हम इस तरह अपने शरीर को ढाल लिए हैं। अब यहाँ पे जो AC में रहने वाला है अमेरिका का, वो यहाँ पे आ जाएगा तो 2 दिन में उसको हो जाएगा फूड पॉइजनिंग, पॉल्यूशन से हो जाएगा, उसको डायरिया हो जाएगा, डिसेंट्री हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, 50 को चीज हो जाएगा। यहाँ का लोग रोडे पर चाट खा रहा है, सब इम्यूनाइज है, सब टाइफाइड के बैक्टीरिया से, साल्मोनेला के बैक्टीरिया से, डायरिया के, डिसेंट्री से, इकोलाई, बिकोलाई, सिकोलाई, सब से इम्यूनाइज है। उसको कहाँ कुछ होगा? वो तो पहले इतना कैप्चर किया है कि उसका एंटीबॉडी सब शरीर में बन गया है, उसको कहाँ कुछ होने वाला है। लेकिन यही हम दूसरे जगह चले जाए जहां पे हमको नया ऑर्गेनिज्म मिल जाए, तो वहां पे हम बीमार हो जाएंगे। बाहर का लोग हमारे यहाँ आ जाएगा तो अगर वो इम्यूनाइज नहीं है तो वह बीमार हो जाएगा।
तो यह नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप किया, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी डेवलप किया, कुछ इम्यूनिटी प्राकृतिक से लिया, कुछ सुई दे के लिया, कुछ बीमारी हो जाने पर प्राप्त किया, कुछ माँ के पेट से प्राप्त किया, कुछ माँ के दूध से प्राप्त किया, कुछ का सुई के द्वारा प्राप्त किया, कुछ बीमारी हो गया तो ऐसे हमको एक बार डेंगू हो गया, 2 बार डेंगू हो गया, तो डेंगू का एंटीबॉडी तो हमारे शरीर में बन गया है। जब एक बार बन गया है तो हमारे पास मेमोरी सेल भी है। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि मेमोरी सेल, तो मेमोरी सेल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बन जाता है। तो मेमोरी सेल रहता है तो क्या करेगा, वो याद रखेगा कि भाई पहले तो एक बार तू आया है, हम तो उसके लिए दवाई बना के तैयार रखे, आओ ना। तो डेंगू का आएगा, अब जाएगा, डेंगू का मच्छर काटेगा तो वो हमारा में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पहले से हमारे मेमोरी सेल में वो इकट्ठा है। तो इम्यूनिटी का यह महत्व है। अभी कोरोना का प्रकोप कम क्यों हो गया? कोरोना गया थोड़े है। कोरोना शुरू में आया था, किसी के पास इम्यूनिटी नहीं था, तो बीमार पड़ा लोग, जो बीमार पड़ गया वो उसमें से जो बचा उसके शरीर में इम्यूनिटी डेवलप कर गया, एंटीबॉडी डेवलप कर गया। जो नहीं हुआ, भारत सरकार ने सबको वैक्सीन दिला दिया, सबके शरीर में इम्यूनिटी डेवलप कर गया। आज सबके शरीर में इम्यूनिटी डेवलप हो गया है। कोरोना वायरस आता भी है तो आके चला जाएगा, क्योंकि शरीर तो पहले ही से कोरोना से ग्रसित है। अब जो 50 गो एविल खाता है उसको क्या करेगा 20 गो 30 गो एविल है, वो तो पहले ही से उसके पर असर है। तो वही चीज है कि शरीर को इम्यूनाइज कीजिएगा तो बीमारी से लड़ने का क्षमता बना रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते करते इम्यूनिटी पढ़ रहे थे, थोड़ा सा इम्यूनिटी से हम लोग चैप्टर से आगे जा रहे हैं। अब देखिए हमारे पास जो इन्नेट इम्यूनिटी है उसका बैरियर भी है हमारे शरीर में। सबसे पहले हमारे शरीर में द्वारा ऊपर वाले के द्वारा क्या क्या बैरियर बना हुआ है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड क्या होता है? स्किन। तो सबसे फर्स्ट बैरियर क्या है? स्किन। स्किन इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। सबसे बड़ा ऑर्गन कौन है? स्किन है। कहाँ स्किन स्टार्ट होता है और अंतिम तक खत्म होता है। तो यहां पे जो पेनिट्रेट करके जो बैक्टीरिया वायरस इस रास्ते से घुसेगा, इस म्यूकस मेम्ब्रेन को में घुसेगा, तो यहां पे क्या पाया? सेबेशियस ग्लैंड पाया जाता है। और सेबेशियस ग्लैंड क्या करता है कि यहां से, आज ग्लैंड हम पढ़ाए हैं उस बैच में, तो सेबेशियस ग्लैंड क्या करता है कि यहाँ पे वायली चीज का सिक्रीशन करता है, वायली मटेरियल निकालता है जो हमारे शरीर को मतलब मॉइस्चराइज रखने में काम आता है। अब वो सेबेशियस ग्लैंड जब मॉइस्चराइज निकाला तो क्या बैक्टीरिया वायरस यहाँ पे आएगा तो ऐसे ही फिसल के खत्म होकर गिर के आ जाएगा। पहले तो ये स्किन वाला रोका, स्किन बैरियर काम किया। अब ये दुए को रास्ते से ना घुसेगा बैक्टीरिया वायरस, या तो हमारे मुंह से घुसेगा, या तो नाक से घुसेगा, और नहीं तो हमारे स्किन से घुसेगा। दूसरा तो कोनो छेद से घुसेगा नहीं है, ज्यादा कॉमन रूट यही है। तो स्किन भी बैरियर का काम करता है। अब मुंह से घुसा जाएगा, म्यूकस में गया तो म्यूकस में भी गया, तो म्यूकस में भी माइक्रोफेजेजेंस के एक्शन होता है। ऐसे यहाँ पे गया, म्यूकस में मिल गया, म्यूकस से मिल के पेट में चला गया, पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, पेट में ही खत्म हो गया बैक्टीरिया वायरस। अब उससे म्यूकस से बचा तब जाके इन्फेक्शन करेगा। तीसरा बैरियर क्या है? सीलिया। सीलिया कहाँ पाया जाता है? सीलिया पढ़े हो ना, रिस्पिरेटरी सिस्टम में सीलिया पाया जाता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, वो अपने में चिपका लेता है, उसको वहीं पे मार देता है। अब यह जो हो गया, यह हो गया फिजिकल बैरियर, शारीरिक बनावट के अनुसार जो बैरियर है। अब कुछ बैरियर फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या है? हमारे शरीर में कुछ फिजियोलॉजिकल बैरियर भी है। ऐसे मानते हैं टेम्परेचर, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बैक्टीरिया कोई हमारे शरीर में आएगा, वायरस कोई शरीर में आएगा, तो उसको जिंदा होने के लिए 40 डिग्री चाहिए। हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ाई नहीं करेगा, हमारे शरीर को सारी चीज को जिंदा रखने के लिए 37 डिग्री चाहिए। तब बैक्टीरिया को अपना ग्रोथ कर पाएगा, अपना संख्या बढ़ा पाएगा? नहीं बढ़ा पाएगा। अब यदि बैक्टीरिया का संख्या बढ़ गया, यदि हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो बैक्टीरिया ग्रोथ बढ़ जाएगा। देखते हो फीवर इसीलिए होता है, जब बैक्टीरिया अपना संख्या बढ़ाता है, जब अपना इन्फेक्शन टॉक्सिन छोड़ता है, तो उसके चलते जो ब्लड में बढ़ेगा टेम्परेचर, तभी जाके वो होगा। अब देखो हमारे शरीर में पीएच पाया जाता है। पीएच हमारे शरीर में क्या है? एसिडिक बहुत सारा चीज होता है, और एसिडिक होने के चलते हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है पेट में। तो जो भी बैक्टीरिया जाएगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? खाना को केमिकल डाइजेशन करता है, खाना को पचाने का काम करता है, लेकिन वो बैक्टीरिया वायरस को खा भी जाता है। समझ में आ गया बात? देखो इन्नेट इम्यूनिटी के बाद दूसरा जो इम्यूनिटी है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। एक्वायर्ड की मतलब होता है, इन्नेट का मतलब कि जो हमको हमारे शरीर में पहले से मेरे बाप दादा का दिया हुआ है। अब ऐसे समझो दूसरा भाषा में, जो हमारे बाप दादा का दिया हुआ जमीन है, जिसको हमने एक्वायर्ड किया है, जिसको हमने खरीदा है, हड़पा है, वह एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो गया। इन्नेट की हो गया जो हमको जन्मजात मिला है, जन्मजात वैक्सीन से मिला हो, जन्मजात माता के दूध से मिला हो, पिता के द्वारा मिला हो, जिस चीज से भी मिला हो, जन्मजात जो मिला। और एक्वायर्ड के नाम ही है एक्वायर्ड, मतलब जो एक्वायर्ड हमने किया है।
तो यह क्या कहता है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी तब होता है जब हमारे शरीर उस बीमारी, मैंने एक बार कोई बीमारी कोई हमारे शरीर में हुआ और उस बीमारी के चलते हमारे शरीर में रेजिस्टेंस पैदा हुआ, और रेजिस्टेंस पैदा होने के चलते जो हमको इम्यूनिटी डेवलप हो गया, वह एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कहलाएगा। जितना जिंदगी मेरा जितना साल का है, जितना साल में जब जब हम किसी किसी बीमारी से ग्रसित हुए, वह उस तरह का हमको उस बीमारी से एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर गया शरीर में। तो यह इम्यूनिटी जो डेवलप किया वह एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसमें मेमोरी होता है। एक बार जब कोई इन्फेक्शन शरीर में हो जाता है तो हमारा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो सेल है, प्लाज्मा सेल होता है, उसमें प्लाज्मा सेल, आगे भी पढ़ोगे, प्लाज्मा सेल मेमोरी सेल होता है। तो मेमोरी सेल उसको याद रखता है कि ओ भाई पहले तो ये आ गया है, आजा खेला में मजा आएगा, क्योंकि पहले तो मैंने तेरा शिकार करके तेरे को ध्वस्त कर दिया है, कोई डरने की बात नहीं है। तुमको ये सब कुछ मालूम ही नहीं है, लेकिन बॉडी में ऊपर वाला के द्वारा इज्जत दिया हुआ है कि सफा बिना पैसा के भगवान के द्वारा गॉड गिफ्टेड है। और यह कब डेवलप होता है? जब हम उस किसी बीमारी से एक्सपोज होंगे, उससे ग्रसित होंगे, या फिर कोई इन्फेक्शन होगा और उससे जब हम बच जाएंगे तो उसके बाद जो इम्यूनिटी पैदा होगा वह एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाएगा। और इसका जो है, इसका मेनली दो कंपोनेंट, एक्वायर्ड इम्यूनिटी मेनली दो तरह का पाया जाता है। एक होता है टी सेल और बी सेल। टी सेल और बी सेल, टी सेल में होता है सेलुलर इम्यूनिटी और बी सेल में होता है हेमरल इम्यूनिटी। अब सेलुलर इम्यूनिटी क्या है? तो सेलुलर इम्यूनिटी में होता है हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, मेमोरी टी सेल, और बी सेल में होता है हेमरल इम्यूनिटी में प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। अब इसको हम लोग समझेंगे कि यह क्या होता है, कि इसके विषय में हम थोड़ा सा समझेंगे। अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे इस सब चीज को, कैसे बैक्टीरिया इनके, मानते हैं कि सबसे पहले बैक्टीरिया आया हमारे स्किन में और हमारे स्किन को पेनिट्रेट करके यहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड सिक्रीट होता है, सीबस सिक्रीट होता है, तो वहां से अगर इंटर कर गया बैक्टीरिया जैसे शरीर में, तो शरीर में बैक्टीरिया जब स्किन के रास्ते इंटर करेगा तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? ब्लड वेसल्स में जाएगा। कहाँ जाएगा? ब्लड वेसल्स में जाएगा। और ब्लड में हमारे पास क्या है? ब्लड में मेरे पास ब्लड सेल है, और ब्लड सेल में हमारे पास हम रखे हैं सुरक्षा के लिए, क्या रखे हैं? फाइटर जेट 3 गो, ए ग्रेनुलोसाइट सेल एंड ग्रेनुलोसाइट सेल। तो सबसे पहले जब शरीर में कोई इंफेक्शन आएगा तो कौन अपीयर होगा? न्यूट्रोफिल। क्या करता है न्यूट्रोफिल? क्या करता है? फाइगोसाइटोसिस बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। तो अब जब कोई भी बैक्टीरिया शरीर के अंदर या वायरस शरीर के अंदर प्रोड्यूस करेगा तो वह अपना क्या करता है? सेल छोड़ता है। तो बैक्टीरिया का जो सेल होता है, उसके सेल के चारों ओर एंटीजन होता है। क्या होता है? अब हमारा शरीर कैसे पता कर लेता है? हमारे ब्लड में तो नॉर्मल सेल भी है, नॉर्मल ब्लड सेल भी है, और सब भी सेल रन कर रहा है। तो हमारा जो सेल होता है उसके ऊपर एंटीबॉडी होता है, और बैक्टीरिया वायरस का जो सेल होगा उसके पास थोड़ा सा उसका इरेगुलर, उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल होगा, सेल के ऊपर इरेगुलर थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा उसका होगा। तो हमारा ब्लड में इतना समझदार है फैगोसाइट की जो पहचानेगा कि जो बाहर का बैक्टीरिया और वायरस का सेल है उसी को खाएगा वो, बाकी वो अपना सेल नहीं खाने जा रहा है। हम अपना सेल कौन खाएगा वो बताएंगे, अपना सेल भी खाएगा, लेकिन जब अपना सेल डेड हो जाएगा, न्यूट्रोफिल के जब लड़ते लड़ते थक जाएगा, और न्यूट्रोफिल जब थक के मर जाएगा तो धीरे से आके कहेगा कि फैसला ये जब एगो मरा है तो और इनको मुंह आएगा, तो पहले एकरा को खा लो, इको खा लेगा। तो कौन खाएगा? उसको दूसरा खाता है, बताते हैं पहले। तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल गया, बोला कि तुम लोग रुक जाओ, अभी हमको जाने दो, हम है ना। तो जाके वह बैक्टीरिया से क्या करेगा? लड़ाई जारी रखेगा, ठीक है ना। उससे खाने का प्रयास करेगा, उसके आगे जाएगा, बाएं जाएगा, पीछे जाएगा, दाएं जाएगा। अब मानते हैं कि लड़ते लड़ते यदि बैक्टीरिया वायरस का एंटीबॉडी जो है मजबूत है, और लड़ते लड़ते जो न्यूट्रोफिल हार गया, न्यूट्रोफिल समझते हो ना? न्यूट्रोफिल, अब मोनोसाइट का नाम सुने हो ना? ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में 3 तरह के सेल होते हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल। एक ग्रेनुलोसाइट में हो क्या होता है कि 2 गो होता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो इस सब शरीर के में इस सब का काम है, बात इस सब बताया गया ना कि सबसे पहले कोई भी इंफेक्शन होता है तो न्यूट्रोफिल अपीयर होता है, लिम्फोसाइट में भी एंटीबॉडी बनाता है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट होता है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करता है, एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। तो अब कहानी देखो, जब न्यूट्रोफिल लड़ते लड़ते थक गया तो वो क्या करेगा? उसके बड़का खिलाड़ी है माइक्रोफेज। माइक्रोफेज का दूसरा, अब देखो जब न्यूट्रोफिल लड़ते लड़ते थक जाएगा, डेड हो जाएगा, तो वह कहां भेजेगा? वह माइक्रोफेजेस को बोलेगा कि सुनो, मोनोसाइट को कहेगा कि भाई अब हमसे नहीं हो रहा है,
अब जाओ देखो, अब मैं लड़ते लड़ते थक चुका हूँ, ये मेरे से रुकने वाला नहीं है, मेरे से ज्यादा बरियार दिखाई दे रहा है। जैसे तुम आके हमको बोला, तो अब तुम एक आदमी को देखता है तो हम अकेले 3-4 आदमी को देख सकते हैं। तो ये क्या करता है, वो एक एक को खा रहा था, तो ये क्या किया, मोनोसाइट एक बार जाएगा तो 3-3 को खाएगा। यानी जो बैक्टीरिया वायरस शरीर में इंटर हुआ हमको डिजीज करने के लिए, तो 3-3 को बैक्टीरिया से एक बार लड़ेगा। यह इतना शक्तिशाली होता है। लेकिन ये आईपीए कब होता है, जब न्यूट्रोफिल काम नहीं करता है, तभी माइक्रोफेजेस स्टार्ट होता है। तो हम मानते हैं कि यो खूब लड़ाई किया, खूब कुश्ती कर और के हार गया, थक गया। ब्लड वेसल्स में जो एंटीजन जो बैक्टीरिया वायरस का इंटर किया है, उससे लड़ने के लिए हमारे शरीर में न्यूट्रोफिल है, माइक्रोफेज है, और एगो कौन होता है, एगो होता है जो डेंड्रिक सेल होता है, ठीक है ना, डेंड्रिक सेल होता है। तो अब देखिए माइक्रोफेजेस भी जब काम करना धीरे धीरे मोनोसाइट नहीं मार पा रहा है, मोनोसाइट को भी भारी पड़ रहा है, तो न्यूट्रोफिल को तो मार के पहले ही गिरा दिया है, मारने के पहले वो मोनोसाइट को बोल दिया, माइक्रोफेजेस को बोल दिया। अब मोनोफेज से नहीं कमांड होगा, करिए सलाई तो बहुत शक्तिशाली लग रहा है। एक क्या करेगा, डेंट्रिक सेल को बोलेगा, और वह डेंट्रिक सेल को क्या होता है, उसमें होता है कि उसमें उसका दूसरा नाम क्या है, टी सेल, लिम्फोसाइट, उसको क्या बोलते हैं, डेंट्रिक सेल को लिम्फोसाइट बोलते हैं, जो लिम्फोसाइट क्रोनिक इन्फेक्शन में बढ़ जाता है। तो लिम्फोसाइट में टी सेल और बी सेल होता है। तो सबसे पहले टी सेल को बोलेगा। टी सेल में 3 कुछ चीज पाया जाता है, 3 तरह के सेल पाए जाते हैं। एक हेल्पर सेल होता है, एक साइटोटॉक्सिक सेल होता है, और मेमोरी सेल होता है। तो टी सेल बोलेगा, है भाई वो दोनों तो हार गया, दोनों तो तीनों सलट गया, अब तुम लोग का बारी है, चलो आओ। हेल्पर को बोलेगा, मेमोरी सेल को बोलेगा, मेमोरी सेल देखो इससे लड़ना है। तो मेमोरी सेल कहेगा कि हम तो उसी से लड़ते हैं जिससे हम पहले लड़े हुए हैं, जो हमारे मेमोरी में सेव है उसी का हम रक्षा कर सकते हैं। यदि पहले से कोरोना हुआ है तो कोरोना से कहेगा कि आओ भाई तो ठीक है, हम ही फाइट करेंगे, हम अपना वो छोड़ देगा उन्हें से एंटीबॉडी। पहले से हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, हाँ ब्रह्मास्त्र इस पे काम करेगा। अब पहले मानते हैं कि पहले एगो तीर जाए होने से, एगो तीर होने से जाए, फिर कोई 3-3 को जाता था, कोई 4-4 को जाता था, कोई परमाणु को परमाणु मारेगा, ऐसे ऐसे होता था। तो ये क्या किया कि भाई मेमोरी सेल बोला कि नहीं भाई, ये तो हमारे पहचान का कोई नहीं हो रहा है, इससे पहले हम इससे नहीं जूझे हैं, नहीं कोरोना है, ना रेबीज है, ना डेंगू है, ना मलेरिया, ये दूसरे तरह का लग रहा है, इन्फ्लुएंजा है कि सल्मोनेला है कि टाइफाइड है। हमारे लोग को टाइफाइड हो गया एक बार, तो 1 साल तक ले 2 साल तक ले गांव में क्या चला हुआ साला, उसको टाइफाइड चेक कराते रहेगा, और उसको 10-10 गो ओडीसेप देगा, तब तक ओडीसेप नहीं देगा जब तक लीवर नहीं फेल हो जाए, जब किडनी नहीं फेल हो जाए, जब उसका आरबीसी टूट के हीमोग्लोबिन 8 ग्राम पे नहीं चला है। मरीजों सन के है डेक्सोना ओडीसेप फैलवा रहा है। तो एक चीज समझ जाओ कि जब तुम्हारा एक बार शरीर में टाइफाइड का जो 2 बार तुम उससे फाइट कर लिया, तो तुम्हारे शरीर में उसके लिए इम्यूनिटी बन गया। पॉजिटिव भी आएगा तो कोई मतलब नहीं है। मेरा 3 साल तक टाइफाइड पॉजिटिव आया, हमने एक भी दवा नहीं खाया। जानते हैं कि पहले से उसके मेमोरी सेल के पास मेमोरी है उसके पास। ये तो तुम लोग बार बार टाइफाइड चेक करके सब बार बार इंजेक्शन क्या दे रहे हो, 10 गो 15 गो 20 गो। इन्फ्लुएंजा फीवर हो रहा है तो चेक कराओगे तो ओडीसेप टाइफाइड तो पॉजिटिव आएगा ही, जब तक उसका स्पोर नहीं निकलेगा तब तक तो आएगा ही। हम लोग रेबीज का टीका देते हैं, टेटनस का टीका देते हैं, हेपेटाइटिस बी का टीका देते हैं, सारा चीज का टीका दे रहे हैं, तो उस बीमारी से इम्यूनिटी बना लिए हैं, तब ना हमको बीमारी नहीं होगा। टीके का मतलब क्या होगा, इम्यूनिटी बना लेना, शरीर से उससे लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर लेना। अब कोई दुश्मन हमारे पास आ रहा है तो उसके लिए पहले से हमको रिवाल्वर, बंदूक, कट्टा, हाथी, गड़ास, फड़ा जितना फरियाना फरिया के रख लेंगे, आओ भाई, तब उसके बाद धीरे धीरे सब निकाल के चेक करेंगे। हमारे घर में लाठियों नहीं है तो दौड़ के चला है, तो हाथे से ना लड़ेंगे भाई। तो अब देखिए मेमोरी सेल रिफ्यूज हो गया कि भाई मेरे काम का नहीं है। टी सेल के पास 3 गो सेल है, एक हेल्पर सेल है, एक साइटोटॉक्सिक सेल है, एक मेमोरी सेल है। तो मेमोरी सेल को पहले बोला, मेमोरी सेल बोला कि मेरे मेमोरी में पहले से नहीं है। तो मेमोरी सेल बोला कि फिर उसको बोला कि भाई साइटोटॉक्सिक सेल को, साइटो मतलब सेल होता है, तो साइटोटॉक्सिक सेल कहां काम करेगा, जहां सेल केवल सेल को मारना, जो सेल से रिलेटेड इंफेक्शन होगा उसी में खाली काम करेगा। बोला कि भाई सेल से रिलेटेड नहीं है, ये मेरे कैटेगरी का नहीं आता है। तब हेल्पर सेल क्या कहेगा, हेल्पर सेल अंतिम हेल्पर सेल को बोलेगा, हेल्पर सेल का काम है हेल्प करना, तो बोलेगा हेल्पर सेल चलो भाई अब तो कोरोना नहीं है तो अब तो हम तो हल ही ना है,
तुम लोग हार गए तो दूसरा कौन है? हम तो है ना, हमारा तो इसी काम के लिए जन्मे हुआ है, मेरा नाम है हेल्पर सेल है। तो चलो आ जाओ, अब देखते हैं उसको कौन है। तो हेल्पर सेल जाएगा, वो अपना पहले सामान हेल्पर सेल जाएगा बीटा सेल के पास। हेल्पर सेल है, कौन सेल है? बीटा सेल को हेल्पर सेल बोलते हैं। तो बीटा सेल में भी दो तरह का सेल है, फिर इसमें भी दो तरह का सेल आ गया, प्लाज्मा सेल है, मेमोरी सेल। अब फिर बीटा सेल देखेगा कि मेमोरी सेल में कुछ तरह कोई सेल कोई इन्फेक्शन हुआ है तो मेमोरी सेल काम करेगा, नहीं इन्फेक्शन हुआ तो प्लाज्मा सेल क्या करेगा? प्लाज्मा सेल क्या करेगा? तुरंत क्या करेगा? जो हमारा प्लाज्मा सेल है उसके चारों तरफ एंटीबॉडी बना देगा। एंटीबॉडी बैक्टीरिया क्या बना के आया है? वायरस क्या बना के आया है? एंटीजन बना के आया है। और जब एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा तो ड्राम हो जाएगा, तो ये एंटीबॉडी बना देगा। और एंटीबॉडी जब बना देगा प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा पढ़े हो ना भाई? प्लाज्मा सेल जब एंटीबॉडी बना देगा तो वह जाके उस इंफेक्टेड जो ऑर्गेनिज्म घुसा हुआ है उससे लड़ाई करेगा। फिर पहले लड़ाई किया न्यूट्रोफिल, फिर लड़ाई किया माइक्रोफेजेस में मोनोसाइट, फिर लड़ाई क्या किया? हाँ डेंटिक सेल, फिर टी सेल को बोला, फिर टी सेल क्या बोला? वो सबसे पहले मेमोरी सेल को बोला, मेमोरी सेल क्या बोला? साइटोटॉक्सिक सेल को बोला, साइटोटॉक्सिक सेल बोला, हेल्पर सेल को बोला, हेल्पर सेल क्या किया? फिर बीटा सेल को बोला, और बीटा सेल क्या किया? प्लाज्मा सेल को बोला, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बना दिया, और एंटीबॉडी बना के जाकर बीमारी से फाइट कर रहा है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में फाइट किया, वह बीमारी से लड़ लिया। मानते हैं उसको डेंगू का आया, डेंगू के बैक्टीरिया से लड़ा, शरीर संघर्ष किया, 5 दिन 7 दिन 10 दिन शरीर संघर्ष किया, और संघर्ष करते करते क्या हुआ? उससे विजय पा लिया। अब हमारे शरीर में जब विजय पा लिया हमने, जब हमने विजय को पा लिया तो हमारे शरीर में क्या बन गया? हमारे शरीर में उस बीमारी से लड़ने के लिए विजय हो गया। यानी अब हमको कभी भी डेंगू आएगा तो हमको डरने का जरूरत नहीं है। डेंगू से हमारे लड़ने के लिए हमारे शरीर में है ब्रह्मास्त्र। कोरोना हो गया, कोरोना से लड़ने के लिए ब्रह्मास्त्र है। शायद अब कभी कुछ हो जाए वो अलग चीज है, लेकिन 90% ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। तो यह है शरीर का बनावट, यह है शरीर, यह है इम्यूनिटी का महत्व। अब आगे हम लोग इसके बारे में कुछ और बात भी जानेंगे थोड़ा सा। अब हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी समझ लिए, इनेट इम्यूनिटी समझ लिए। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी का भी ब्रांच होता है, भाग है, उसको भी हम लोग 2 भाग में बांटे हुए हैं, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को, जो इम्यूनिटी हम लोग प्राप्त किए उसको कैसे प्राप्त किए? तो 2 भाग में उसको हम लोग बांटे हैं, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी उसको कहते हैं जो डेवलप इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। मतलब वैसा इम्यूनिटी जो हमारे शरीर में डेवलप हुआ है, किसके द्वारा? या तो उससे हम इन्फेक्शन हमारे शरीर में हुआ है, जैसे मानते हैं कि टाइफाइड हमको हुआ, तो टाइफाइड के साल्मोनेला के इन्फेक्शन के चलते हमको साल्मोनेला का एंटीबॉडी बना, या फिर रेबीज, या फिर रेबीज का, या फिर कोई मानते हैं डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, काला जर हुआ, जो चीज हमारे शरीर में हुआ उसके रिकवरी के बाद हमारे शरीर में जो, या फिर हम वैक्सीन लिए उसका, जैसे मानते हैं रेबीज का वैक्सीन लिए, टेटनस का वैक्सीन लिए, पोलियो का वैक्सीन लिए, बीसीजी का वैक्सीन लिए, हेपेटाइटिस का वैक्सीन लिए, यानी जो हमारे शरीर में किसी बीमारी के द्वारा या फिर वैक्सीन के द्वारा जिस तरह का इम्यूनिटी बना उसको हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे। समझ में आ गया? मतलब कि या तो बीमारी उस चीज से, मतलब उस डिजीज के एक्सपोजर के बाद, मतलब उससे इन्फेक्शन होने के बाद, या फिर किसी उससे उसका इंजेक्शन या वैक्सीन लेने के बाद जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी डेवलप हुआ वह एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एक्टिव इम्यूनिटी कहलाएगा। और पैसिव इम्यूनिटी क्या हुआ कि जब हम जो वह इम्यूनिटी या तो मां के या पिता के द्वारा लिए एंटीबॉडी, या फिर हमको चढ़ाया गया शरीर में इंजेक्शन के द्वारा दिया गया बीमार के समय। जैसे बीमार में प्लाज्मा थेरेपी वगैरह होता है ना, इम्यूनोग्लोबिन वगैरह चढ़ा जाता है, तो उस तरह का है। अब एक्टिव इम्यूनिटी का भी 2 भाग होता है, नेचुरल इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। अब नेचुरल इम्यूनिटी में क्या हो गया है कि एंटीबॉडी डेवलप इन द रिस्पॉन्स ऑफ इन्फेक्शन। जब हमारे शरीर में कोई एंटीबॉडी, मतलब जब इन्फेक्शन के समय, इन्फेक्शन उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जो हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाया, जैसे हम भी समझा रहे थे ना कि शरीर में इन्फेक्शन आया तो अंतिम में क्या किया कि प्लाज्मा सेल के द्वारा एंटीबॉडी बना, तो वह उससे लड़ा। यानी कि बीमारी से लड़ने, कोई इन्फेक्शन हमारे शरीर में आया और उससे लड़ने के लिए हमारा शरीर जो एंटीबॉडी बनाया वह हो गया नेचुरल एंटीबॉडी बना।
एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। और आर्टिफिशियल क्या हुआ कि जिस चीज को हमने वैक्सीन देके, ऐसे मानते हैं हमने बचपन में बीसीजी का वैक्सीन ले लिया, पोलियो का वैक्सीन ले लिया, यानी जो वैक्सीन लेकर हमने जिस इम्यूनिटी को डेवलप किया वह हो गया आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। नाम से ही होता है, जो शरीर में अपने आप बना हुआ नेचुरल हो गया, जो शरीर में नहीं बना दूसरी जगह से लेके बनाया हुआ आर्टिफिशियल हो गया। जैसे कोरोना का वैक्सीन हम लोगों ने लिया, तो कोरोना का वैक्सीन में हम लोग क्या किया, 3 डोज लिए, तो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी हम लोग डेवलप किए शरीर में। हमारे शरीर में अपने आप से नहीं बना, लेकिन हमने वैक्सीन ले लेके बनाया। हाँ, जिसके शरीर में, किसके शरीर में नेचुरल बना हो, कोरोना भी नेचुरल बना, जिसको कोरोना जैसे हमको हुआ, कोरोना से हम 10-20 दिन बीमार थे, उसके बाद हमारा शरीर रिकवरी कर लिया, हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन गया, तो हमारे पास नेचुरल कोरोना बॉडी का एंटीबॉडी बना। इंजेक्शन के द्वारा लिए वो आर्टिफिशियल एंटीबॉडी बना। अब वैसे ही पैसिव, तो एक्टिव इम्यूनिटी की बात कर रहे थे, अब पैसिव इम्यूनिटी का क्या है, डेवलप्स आफ्टर यू रिसीव एंटीबॉडी फ्रॉम समवन और समवन एल्स। मतलब कि आपने अपना एंटीबॉडी को डेवलप करने के लिए किसी चीज, किसी दूसरे से लिया, या फिर दूसरा कोई चीज शरीर में इंट्रोड्यूस कराया। अब कैसे लिया, जैसे मानते हैं माता पिता से न लेंगे, माता के बच्चा जन्म में है तो प्लासेंटा से आया, मिल्क से आया, दूध पी रहा है ना बच्चा, इसलिए कहा माँ का दूध 3 साल 2 साल तक पिलाना है, क्योंकि माँ के दूध में क्या होता है, माँ के दूध में इम्यूनाइजेशन भी हो रहा है। नहीं कहता है कि जो बच्चा माँ का दूध पीता है बहुत बरियार होता है, गांव का लड़का सब कहा मजबूत होता है, दिमाग तेज होता है, शार्क होता है। माँ का दूध पीने से बच्चा का दिमाग कुपोषण का शिकार नहीं होता है, बच्चा का दिमाग तेज होता है, मंद बुद्धि नहीं होता है, बच्चा बलशाली होता है, 2 आदमी से लड़ने के लिए काबिल होता है। और शहरिया माता लोग का क्या होता है, जो बड़ा बड़ा हीरोइन है, बड़ा बड़ा बनता है लोग अपने आप को स्टाइलिस्ट, और बच्चा को माँ का दूध नहीं पकाएगा कि सेफ खराब हो जाएगा। तो सेफ खराब होने के चक्कर में बच्चा का सेफ खराब हो जाता है। वो बच्चा क्या हो जाएगा, हवा का बैलून है, वो क्या किया, खाली डिब्बा बंद दूध पिया, सेरेलैक पिया, हल्का से होगा तो खांसने लगेगा, दिन भर डॉक्टर के पास जाएगा, बीमार हो जाएगा। हाँ, दौड़ा दीजिए, काम करा दीजिए, काम उतना होगा नहीं, इसके पास वो तो इम्यूनिटी नहीं है। ब्लॉकिया मुर्गा देसिया मुर्गा में अंतर समझिए ना, यही ना चीज है। बिहार में कोरोना में कम लोग क्यों मरा है, हमारे यहाँ की माँ 5 साल 6 साल 10 साल तक दूध पिलाती है सब बच्चा को, गबरू जवान सब है यहाँ पे है। अब दिल्ली में जाइए, बॉम्बे में जाइए, हर घरे घरे विकेट गिरा है, क्या गिरा है। तो सब चीज इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि शरीर का इम्यूनिटी कैसा है। अब शुक्ला कॉलोनी के बच्चा का इम्यूनिटी कैसा है, पटना का लड़का का राजवती कौन है कॉलोनी का रामकृष्ण नगर के बच्चा का इम्यूनिटी कैसा है, दिल्ली के बच्चा का इम्यूनिटी कैसा है, लंदन के बच्चा का इम्यूनिटी कैसा है। जैसा जैसा इम्यूनिटी में जैसे जैसे अपने आप को रखा, जैसे शुरू से खाया पिया हुआ है। लोग कहता है खाते पीते घर का है, खाते पीते घर का मतलब वो नहीं हुआ कि खूब खा रहा है क्रीम मसाला। जो माँ शुरू से ही बच्चा को पूरा, इसलिए अभी भी प्रचार किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि माँ का दूध ही बच्चा के लिए सर्वोत्तम आहार है। माँ के दूध में सारा न्यूट्रिशन उपलब्ध है, माँ के दूध में सारा पोषण तत्व उपलब्ध है, उसको एक्स्ट्रा कुछ खिलाने की जरूरत नहीं है। कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, प्रोटीन्स, जितना भी चीज चाहिए, इम्यूनोग्लोबिन, विटामिन, मिनरल, सब चीज है। माँ तो उतना माँ को खिलाओ ना भाई, माँ अच्छा से खाएगी, माँ को दूध अच्छा से होगा। दूध नहीं हो रहा है तो ही नहीं हो रहा है तो हम नहीं पिलाएंगे, 2 महीना पिलाएंगे, तो बहुत सारा चीज है तो उससे लाभ होगा। उसका बच्चा तो ऐसे ही होता है। तो यह चीज पे सरकार भी जागरूक कर रहा है कि माँ का दूध कम से कम भाई 1 साल 2 साल 6 महीने तक माँ का दूध पिलाना चाहिए। ऐसा ऐसा लोग है, अब हम तो जानते नहीं, सुनने को मिलता है, हम तो कन्फर्म नहीं बता सकते, लेकिन ऐसा ऐसा लोग है कि जन्म के समय से 1-2 महीना से माँ का दूध नहीं पिलाता है। डिब्बा का दूध पिलाइए तो हाई पिलाइए तो हाउ पिलाइए, तो जो तो बच्चा हो जाएगा, डिब्बा का डिब्बा बंद बच्चा होगा। हाँ, तो वह सब चीज है। तो पैसिव इम्यूनिटी में वही चीज है। अब नेचुरल इम्यूनिटी हम बता दिए कि जो माता से रिसीव हुआ, माता के ब्रेस्ट से जो दूध पिया बच्चा, जितना माता स्ट्रॉन्ग है बच्चा भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है। देख रहे हैं ना, जिसका माँ बाप का हेल्थ ठीक है, एकदम गबरू जवान है, भीतर से इम्यूनिटी ठीक है, बीमारी उसको कोई नहीं हुआ है। बहुत सारा बीमारी जो है माँ बाप को है तो बच्चा को भी आएगा, जैसे गठिया है, दमा है, टीबी है, कैंसर है। तो ऐसा जेनेटिक भी हम लोग मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं तो पूछते हैं कि आपके घर में किसी को डायबिटीज मेलाइटिस है, टीबी है, घर में किसी को कैंसर से तो मरा नहीं है, माँ का हार्ट अटैक से तो नहीं हुआ है। यह सब बीमारी, अब किसी का कार्डिक अरेस्ट हुआ है तो उसके बच्चा में भी हिस्ट्री हो जाता है कार्डिक अरेस्ट का। तो यह सब बहुत सारा मेडिकल है जो हम लोग को मेडिकल हिस्ट्री लेना पड़ता है। अब इसमें आर्टिफिशियल क्या हुआ कि जैसे मानते हैं कि हमको गाबा ग्लोबुलिन का इंजेक्शन दे रहे हैं, इन्फ्यूजन कर रहे हैं, कोई पेशेंट का इम्यूनिटी कमजोर है
तो वह हो गया आर्टिफिशियल इम्यूनिटी हो गया। इस तरह हमने इम्यूनिटी के विषय में जाना कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी कितने तरह का होता है, इम्यूनिटी का क्या महत्व है, क्या टाइप है, और इम्यून सिस्टम मजबूत है तो सारा सिस्टम मजबूत है, और इम्यून सिस्टम कमजोर है तो कौनो आएगा दू थापड़ लगा के ठोक के चला जाएगा। तो अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करो कि बीमारी, और इम्यून सिस्टम को मजबूत करो और बैक्टीरिया और वायरस को बाय बाय करो। जय हिंद, जय भारत। चलिए, कितना मिनट भाई?